हाय। अम, चलो अब जल्दी से हम एक बात कर लेते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको याद ही नहीं होती चीज़ें, या ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको चीज़ें भूल जाती हैं क्लास में जैसे, या एग्ज़ाम के दौरान आप लोग चीज़ें भूल जाते हो, चीज़ें याद नहीं रहती, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, या इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं ना। और फिर पापा मम्मी कहते हैं कि आप तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊँ। वैसे मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है कई सालों का, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पढ़ाई करना छोड़ दो। सच्ची कह रही हूँ, पढ़ना छोड़ दो, फिर भी तुम क्लास में फर्स्ट आओगे, तुम्हें कभी नंबर कम नहीं आएंगे। बताओ कैसे? पढ़ना छोड़ो, पढ़ाना शुरू करो। दैट्स द बेस्ट थिंग। अब क्या होता है कि आप ये कहोगे कि मैं स्टूडेंट कहाँ से लाऊं, कहोगे ना ये बात, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब सचमुच का स्टूडेंट हो। यू कैन जस्ट हैव एन इमेजिनरी स्टूडेंट। एक ऐसे ना सोच के, जैसे हवा सिंह जी, हवा सिंह कम या सिट डाउन, और जैसे आप उसको एक्सप्लेन करो। और एक चीज़ मैं बताती हूँ बड़ी शानदार। जब मैं छोटी क्लास में मैथमेटिक्स भी पढ़ती थी ना, तो मैं किसी हवा सिंह जी को मैथमेटिक्स पढ़ाया करती थी छोटी थी जब। तो जहाँ मैं अटक जाती थी ना, वहीं पर मैं जाके और ना अपने टीचर से पूछ लेती थी कि मुझे ये यहाँ से नहीं आ रहा। तो पता है क्या होता है, हम लोग सम्स जब टीचर समझाती है, या साइंस या मैथ्स या सोशल स्टडीज़ या इंग्लिश या हिंदी एंड कंप्यूटर्स एंड वॉट एवर इट इज़, जब टीचर समझाती है हमें लगता है हमें समझ में आ गया है, मगर जब हम उसको सॉल्व करते हैं, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जब हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हवा सिंह जी को, तब हमें पता पड़ता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं। तब हमको पता पड़ता है कि अरे ये चीज़ें तो मुझे आती नहीं हैं। इसलिए मैं एक बहुत सिंपल चीज़ आपको आज बता रही हूँ, मेरी बात समझ लेना। आज अगर समझ लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। पहली चीज़, हमेशा अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल का मतलब होता है कि जैसे इस वीक में मैं इस पोर्शन को ख़त्म करूँ। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता था जो मैं अपनाती थी अपने टाइम में, वो ये होता था कि मैं क्या करती थी कि भाई क्लास, जैसे क्लास वाइज याद रखती थी। भाई फर्स्ट पीरियड में मैम ने ये पढ़ाया था, मैं उसको उसी वक्त रिवाइज़ कर लेती, पढ़ाती थी हवा सिंह जी को शाम के टाइम। सेकेंड पीरियड में जो मेरे को टीचर ने पढ़ाया, वो मैं शाम को सेकेंड पीरियड के हिसाब से हवा सिंह जी को पढ़ा देती थी। ऐसे पूरे 8 पीरियड्स में पढ़ा दिया करती थी। आई होप इट्स क्लियर। सीटी की आवाज़ आ रही है ना, मेरा सूप बन रहा है। एनीवेज, डोंट बॉदर अबाउट माई सूप। अब क्या होता है कि जब हम सिस्टमैटिक पढ़ाई को अपना बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, इट इज़ अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्या सिस्टम बना रहे हो अपनी पढ़ाई का। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हो, और यू डोंट स्टडी, यू टीच। आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ाते हो। और जब आप पढ़ाते हो तो आपको पता पड़ता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ आपकी वीकनेस है, और वहीं पर आपको बहुत कुछ आ जाता है। आई एम रियली टेलिंग यू दिस। एक बार ट्राई करके देखना। चलो, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको पूरे साल भर ट्राई करो, आप सिर्फ 1 महीना ट्राई करना और अपनी परफॉर्मेंस के चेंज को देखना। क्योंकि मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ हाई ट्रैफिक एरिया में, मैं ये वीडियो दरवाज़ा बंद करके पिन ड्रॉप साइलेंस में भी बना सकती थी ना, मगर ये कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है ना, और उसके बीच में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा जो कंसंट्रेशन है ना, उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट विच इज़ प्रोहिबिटेड इज़ डिज़ायर्ड। जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाता है ना, वो चीज़ हम ज़रूर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये कबर्ड मत खोलना, बाकी सब कुछ टिक करो तुम, तो तुम सबसे पहले उस कबर्ड को ही खोलोगे। इसी तरीके से
जब ये डिस्टर्बेंस होते हैं ना, तो ये डिस्टर्बेंस हमारे माइंड को ये कहते हैं कि स्टॉप स्टडिंग। तो जब आप पढ़ाने बैठते हो हवा सिंह जी को, या जब बैठोगे तो आप हाई ट्रैफिक एरिया में बैठो। ये जो बंद कमरे में आजकल पढ़ाई का सिस्टम चला है ना, सेपरेट रूम विद एसी एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, उस सब में कुछ नहीं होता। बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चेक करता है, थोड़ी थोड़ी देर में आप खुद भी मोबाइल चेक करते हो। प्लीज़ डोंट से दैट यू डोंट डू इट, बिकॉज इवन आई डू इट। अगर मैं इतनी बूढ़ी होकर कर सकती हूँ तो आप तो बच्चे हैं, आप तो करते ही होंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हाई ट्रैफिक एरिया में बैठो। तो उसमें क्या होगा, दूसरी चीज़, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, उस वक्त मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ म्यूज़िक में, इसलिए मुझे पता है ये बात। मैं स्विच ऑफ करके बैठती हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो आप लोग भी अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ करके या जैसे भी करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। हो सकता है ये बात आपको अभी मेरी बात ऐसे लगेगी कि क्यों स्विच ऑफ कर दें, या हमें तो मोबाइल की ज़रूरत होती है, ये है वो है। अगर आपने 3 घंटे अपने दोस्तों के मैसेजेस नहीं पढ़े, लाइक्स नहीं पढ़े, डिसलाइक्स नहीं पढ़े, कमेंट्स नहीं पढ़े, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। और एक जो मैं हमेशा फील करती हूँ कि ये जो बंद कमरे में पेरेंट्स अपने बच्चों को बैठाते हैं और फिर सोचते हैं मेरे बच्चे ने 3 घंटे पढ़ाई करी। प्लीज़ पेरेंट्स डोंट थिंक सो। मन जो है ना बहुत चंचल होता है, और जब उसको अकेला छोड़ देते हैं ना तो और चंचल हो जाता है। किताब हाथ में होती है और मन कहीं और होता है, 7 समंदर पार, 7वें आसमान पर, 7 गज ज़मीन के नीचे, न जाने कहाँ। इसलिए हमेशा याद रखिए इस बात को, हाई ट्रैफिक एरिया में पढ़ो या पढ़ाओ। पढ़ो तो बिल्कुल भी मत, पढ़ना तो छोड़ ही दो, पढ़ाओ। और हाई ट्रैफिक एरिया में पढ़ाओगे तो आपको सब लोग डिस्टर्ब करते हुए दिखेंगे, तो उतना ज़्यादा आपका फोकस इंक्रीज़ होगा। क्यों? बिकॉज योर ब्रेन विल फाइट फॉर व्हाट। आपका ब्रेन जो है वो लड़ाई करेगा उस चीज़ के लिए जो आपको प्रोहिबिट हो रही है, जो चीज़ आपके लिए हर्डल बन रही है, उस नॉइज़ को अवॉइड करके फोकस करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए जानना, और हर बड़े के लिए जानना, और हर इंसान के लिए जानना। सबसे पहले तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आई एम 60 years old एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन ग्रेजुएशन, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी। सबसे पहले बात तो ये चीज़ सीख। तो जितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ना है प्लीज़ पढ़ो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप जब पढ़ते हो ना तो आप ये मत सोचो कि आप किसी पर एहसान कर रहे। बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे नंबर लाके मम्मी पापा पर एहसान करें, और मम्मी पापा को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों के अच्छे नंबर आए या बुरे नंबर आए वो मेरे लिए ट्रॉफ़ी है या मेरे लिए कर्स है, या मेरे तो बदनामी हो गई मेरे बच्चे के नंबर कम आ गए। नहीं ना, और ना ही आप टीचर्स पे एहसान करते हो। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि जब आप पढ़ते हो तो आप अपने ऊपर एहसान करते हो, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हो। आई होप इट्स क्लियर। और फिर भी कभी ऐसा लगे कि मेरा पढ़ने पढ़ाने का मन नहीं है, मैं तो छोड़ूंगा पढ़ाई वढ़ाई और ये सब कुछ, और मैं तो भैया मेरे दोस्तों के साथ ज़रा ये कर लूँ और घूमने चला जाऊँ, और आजकल ये हुक्का उक्का कल्चर आ गया और पता नहीं क्या क्या, अगर ये सब कुछ अगर आपका मन करता है फिर भी ना, तो मन को समझाना चाहिए ना। आप कहोगे मन है कि मानता नहीं, हाँ मन नहीं मानता, दिल को मनाना पड़ता है। दिल बड़ा मजबूत होता है क्योंकि दिल में भगवान रहते हैं और भगवान की आवाज़ होती है। और जब कभी दिल कमज़ोर पड़ने लगे ना तो कह देना, मैड हार्ट बी ब्रेव, बाय बाय।